गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोगों की हॉलीडे कैसी रही? मज़ा तो नहीं आया होगा आपको, कभी घर पर ही हो आप, तब से कहीं जा भी नहीं सकते हो। पर आपको कहीं जाना भी नहीं चाहिए। अभी आपका टाइम तो आपका देखा है आपने, कोरोना चल रहा है और बहुत सारे अभी हमारे जो देश में और पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोरोना पेशेंट है वो काफ़ी, उनके जो नंबर से काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डर है वो तो बना हुआ ही है। तो अभी आपको घर पर ही रहना है। गवर्नमेंट ने अभी आपका ये ऑर्डर पास किया है कि 31 जुलाई तक अभी स्कूल आपके ओपन नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्कूल ओपन नहीं होंगे तो टीचर तो सारे आपके एक्टिव हैं और आपको भी एक्टिव रहना चाहिए। स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं तो स्टडी तो आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, और आज से आपकी स्टडी स्टार्ट हो भी रही है। जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आई होप यू हैव टू कंप्लीट, वो सारा आपने कर ही लिया होगा कंप्लीट। ठीक है, वो तो जैसे ही आपका स्कूल ओपन होता है होमवर्क भी आपका चेक किया जाएगा। और होमवर्क सबमिशन के लिए आप अपने होमवर्क का कुछ पिक्स लेके आप मेरे नंबर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको चेक भी कर सकता हूँ उसका होमवर्क आपका। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश विस्टा में जो आपका चैप्टर है आपका द एनेमी, द एनेमी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। आज मैं वो आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। कल से मैं इसके और वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, जो आपको लाइन बाई लाइन में आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी आज मैं आपको ये शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने ये तो आपको सबको मालूम ही है कि चाइना ने भी हमारी कंट्री पे हमला कर दिया था। आपने देखा हमारे 20 जो सोल्जर थे वो डेड हो गए, और काफ़ी लगभग 150 के अप्रोक्स हैं वो लगभग इंजर्ड भी हो गए हैं काफ़ी, और कुछ तो लापता ही हैं, मिस हैं, कुछ नहीं मिल पाए हैं। लद्दाख घाटी में देखा हो सुना होगा आपने न्यूज़ में। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है द एनेमी, चाइना की बात मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में आएगा। जो एक पैट्रियोटिज्म होता है इंसान के ऊपर, पैट्रियोटिज्म जानते होंगे आप, देशभक्ति। और इंसान के अंदर इस चैप्टर में 2 टाइप की फीलिंग बताई गई है। एक तो बताया गया है पैट्रियोटिज्म, और दूसरी चीज बताई गई है इसमें ह्यूमन बींग्स या ह्यूमनिटी, इंसानियत। जैसे आपने देखा है चाइना पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। नेपाल भी आपने देखा भी, नेपाल ने भी कुछ नक्शा विवादित वगैरह जो हमारे इंडिया के कुछ गांव वगैरह थे या कुछ जगह थी, उन्होंने अपने यहाँ उसको ऐड कर नक्शा पास भी कर दिया अपनी संसद में। तो लगभग हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो एक भी अच्छे से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्टेबल नहीं है इंडिया के लिए। भारत तो अकेला ही खड़ा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे देश की जो हमारे देश के देशभक्त हैं या हम और आप लोग हैं, देशवासी हैं, जो सिटीजन हैं, वो तो हम अपने देश के ही हैं और अपने देश का ही साथ देंगे। तो चैप्टर द एनेमी, जैसा कि इसके नेम से लग रहा है एनेमी, एनेमी भी जानते हैं आप, दुश्मन। स्टोरी का जो टाइटल है दुश्मन, दुश्मन एक्चुअली ये जो स्टोरी बताई गई है कि जापान और अमेरिका के, जब अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था तो ये कुछ टाइम की स्टोरी बताई गई है। तो जो जापानीज थे वो अमेरिकन को अपना एनिमी माना करते थे, और जो अमेरिकन थे वो जापानीज को अपना एनिमी माना कंसिडर किया करते थे। तो आपको मालूम होगा जब युद्ध होता है, बाहर होता है, तो उसमें कुछ प्रिजनर्स होते हैं वो अरेस्ट भी हो जाते हैं, कुछ बाउंडेड हो जाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं, कुछ को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो इसी टाइप से एक और यहाँ एक सोल्जर है अमेरिका का, वो वहीं गिरफ्तार हो जाता है और वहीं जापान की जेल में वो जापानीज प्रिजन में उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन वो वहाँ से बच ही निकलता है। वो वहाँ से इंजर्ड तो वो काफ़ी इंजर्ड भी था, लेकिन वहाँ से वो बाहर निकलता है। और उसके बाद भागने के बाद वो कहाँ पहुँचता है ये आपको स्टोरी में मालूम पड़ेगा। जो मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, इसमें एक डॉक्टर सदाओ हॉकी हैं और उनकी वाइफ है हाना। 2 मेन कैरेक्टर बताए गए हैं। एक आपके जनरल और है इसमें, जो आपके 3rd मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो जापान के जनरल हैं। तो जो डॉक्टर
सदाओ हॉकी थे, उनकी जो एजुकेशन हुई थी अमेरिका और जापान का युद्ध होने से पहले, वो उनकी अमेरिका में हुई थी। एक्चुअली ये चैप्टर है, ये रेसिज्म के ऊपर भी और ज़्यादा आपको शो करता है, थोड़ा सा आपका अटेंशन करता है। तो जो डॉक्टर सदाओ हॉकी थे, वहाँ उनकी मुलाकात होती है जब वो अमेरिका में अपनी स्टडी कर रहे थे, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है, हाना नाम था उसका। तो इस पर रेसिज्म इसमें इस बात को बताई गई है कि वो ये सबसे पहले वो ये इस बात को नोट करना चाहते थे कि जो लड़की मिली है उन्हें, क्योंकि वो किसी भी अमेरिकन से शादी नहीं कर सकते थे। ये आपको जब चैप्टर में लैंग्वेज लैंड पढ़ा हुआ तब आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो पहले ये वो जान लेते हैं कि जो लड़की है वो पूरी तरीके से जैपनीज मूल की है, जापान से बिलोंग करने वाली, वो यहाँ स्टडी कर रही है। तो दोनों की मुलाकात हो जाती है जब वो इस बात को काफ़ी जान जाता है कि हाँ ये भी जैपनीज है। तो फिर वो दोनों में आपका शादी हो जाती है, प्रेम विवाह वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हालांकि डॉक्टर सदाओ हॉकी थे, वो अपने फादर की परमिशन लेने के बाद ही उससे शादी करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन कुछ भी नहीं करने वाले थे। तो दोनों की शादी हो जाती है, दोनों लोग जापान में आके अपने सेटल हो जाते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकी हैं, वो एक काफ़ी एमिनेंट सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और जापान में उनका काफ़ी नाम है। और जो जापान के जो सेना के जनरल थे, उनका इलाज है वो डॉक्टर सदाओ हॉकी ही किया करते थे। तो जो जनरल थे डॉक्टर जो जापान के, वो डॉक्टर सदाओ हॉकी में बहुत बिलीव भी किया करते थे और कहीं युद्ध वगैरह हो जाया करता था। तो जैसे कि आपको मालूम है सेना में भी डॉक्टर होते हैं, तो पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, वो भेजी जाती है ताकि सोल्जर का इलाज हो सके। लेकिन जो जनरल था वो डॉक्टर सदाओ हॉकी को उस टीम में, उससे डॉक्टरों के ग्रुप में नहीं भेजता था, ताकि क्योंकि डॉक्टर था, जो जनरल था वो काफ़ी बीमार रहा करता था, उसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी या उसकी कुछ सर्जरी वगैरह होनी थी। तो उसके लिए वो केवल डॉक्टर सदाओ हॉकी पर ही बिलीव किया करता था कि डॉक्टर सदाओ हॉकी ही एक सबसे अच्छा बेस्ट सर्जन है, वही उसका अच्छे से इलाज कर सकता है। इसलिए वो डॉक्टर सदाओ हॉकी कहीं पर भी जाने नहीं देता था। अच्छा, ये तो मैंने बैकग्राउंड में स्टोरी बता दी आपको। अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, वो जो डॉक्टर सदाओ हॉकी है और उनकी वाइफ है, जो उनका घर था वो समुद्र के किनारे जो सी शोर होता है, वही पहाड़ियों पे बना हुआ था काफ़ी। तो मतलब वहाँ आवाज़ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, ज़्यादा आबादी नहीं थी, एकदम आइसोलेशन टाइप में, एकदम अलग सा थोड़ा अकेला सा घर उनका बना हुआ था, मतलब आसपास और घर वगैरह नहीं थे। तो एक दिन दोनों लोग अपने वहीं घर पे खड़े हुए होते हैं, बालकनी में खड़े हुए थे अपने घर पे, तो समुद्र की लहरों को देख रहे थे। तो अचानक एक जो डेड बॉडी होती है वो समुद्र में फ्लो करके वहीं सी बीच पर आ जाती है। वो लोग वहाँ से देखते हैं कि शायद ये कौन है भाई, कि शायद लगता है कोई डूब गया है। तो दोनों भागते हुए आते हैं, देखते हैं बॉडी को। तो वहाँ उनको कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि वो ये पहचान जाते हैं कि ये जो बॉडी है ये एक अमेरिकन सोल्जर की है, जिनको पूरा जापान उन्हें अपना दुश्मन एनिमी कंसिडर किया करता था। तो जो एक बार तो उनके मन में ये आता है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी को चेक करते हैं, पलट के देखते हैं, तो उसकी कुछ सांसें चल रही थी, उसकी जो पल्स थी वो चल रही थी। तो उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये अभी मरा नहीं है, उसके गोली लगी हुई थी, ब्लड लगी हुई थी उसकी, और वो घायल था और वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था। तो दोनों ही एक बार तो उनके मन में ये आता है कि इसकी डेड बॉडी उठा के हम वापस समुद्र में फेंक दें। हाना भी कहती है कि भाई इसको आप इस लफड़े में ना पड़ो, आप इसको हटा ही दो, ये तो हमारा दुश्मन है। लेकिन फिर भी एक तरफ पेट्रोटिज्म था, एक तरफ एक डॉक्टर जो डॉक्टरी की डिग्री, जब वो डिग्री लेता है तो इस बात को वो प्रॉमिस देता है, स्वेर करता है, कसम खाता है कि मैं हर किसी का, अपने दुश्मन का भी इलाज या हर किसी व्यक्ति का, इंसान बिना जाति, बिना धर्म, बिना भेदभाव, बिना किसी को दुश्मन कंसिडर कर, हर व्यक्ति के डॉक्टर का फर्ज होता है कि उसे मरने वाले इंसान की जान को बचाना है। सारे रिश्ते एक तरफ और उसकी जो उसकी इंसानियत है, जो डॉक्टरी का जो पेशा है, जो उसका फर्ज है डॉक्टरी का, वो उसका एक साइड। तो उसको अपनी कसम याद आती है कि मैं डॉक्टर हूँ और एक इंसानियत के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस व्यक्ति की जान बचाऊं और फिर मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो डॉक्टर सदाओ हॉकी अपनी वाइफ से ये बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज ये है, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए, और जब ये
ठीक हो जाएगा, इसका इलाज करके इसको मतलब मौत के मुंह से निकाल के फिर इसको मैं अपने जापानी अपने सेना के हवाले, पुलिस के हवाले इसको और मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा। तो ठीक है, वो उसको अपने घर ले आते हैं। तो उनके घर पे नौकर वगैरह थे, वो जब ये देखते हैं कि ये भाई कि ये तुम्हारा दुश्मन है, आप डॉक्टर से इसको घर पे क्यों ले आए हो, तो वो लोग काफ़ी नाराज होते हैं। एक उसकी जो मेड थी, नौकरानी थी यूमी, हाना के घर पे जो काम किया करती डॉक्टर सदाओ के घर पे, यूमी नाम की जो नौकरानी थी। तो डॉक्टर कहता है भाई इसके, क्योंकि उसकी बॉडी पे काफ़ी रेत वगैरह लगा हुआ था, बॉडी काफ़ी गंदी हो रही थी उसके कपड़े वगैरह। तो वो डॉक्टर बोलता है यूमी, तो हाना बोलती है उससे यूमी जरा इसको आप जरा वॉश कर दो, साफ कर दो। तो जो यूमी जो नौकरानी होती है वो उससे मना कर देती है कि मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं इसको अपने दुश्मन को नहीं टेस्ट कर सकती हूँ। डॉक्टर सदाऊ है वो हाना से बोलता है कि तुम इसको करो। तो फिर हाना है वो मतलब हाफ हार्टेडली, आधे मन से वो उसको, क्योंकि उसके हस्बैंड का ऑर्डर था भाई, तो वो उसको साफ कर देती है, उसकी थोड़ा उसको वॉश वगैरह कर देती है उसके घाव वगैरह को। डॉक्टर होते हैं वो अपना जो बॉक्स होता है अपना किट होती है वो लेके आ जाते हैं और उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बुलेट लगी हुई थी, डॉक्टर उसको लगाते हैं। तो उसको बुलेट निकालने से पहले आपने देखा होगा एक बेहोशी की दवा दी जाती है एनेस्थीसिया। तो डॉक्टर उसको वो देने की कोशिश करते हैं, वो उस हाना से कहते हैं भाई कि तुम इसे दे दो, लेकिन वो तो मना कर देती है कि मैंने तो कभी दी नहीं है। और जब वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं डॉक्टर, तो हाना के सामने एक्चुअली उसके घर पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई व्यक्ति का इस टाइप से कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो या ऑपरेशन हो रहा हो, तो वो उसका जो उसकी कंडीशन होती है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो वॉमिटिंग करने लगती है, एकदम उसे लगता है मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो वो एकदम बाहर की तरफ भागती है। डॉक्टर भी इस बात को इलाज कर लेते हैं कि हाँ ये सब कुछ नहीं देख पा रही है। फिर फाइनली वो उसकी ब्लड निकाल देता है और उसको ट्रीटमेंट दे देता है और वो अभी बेहोश ही पड़ा हुआ, हल्का सा थोड़ा साई करता है, कराता है, थोड़ा सा आह ऊह करता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है आप लेटे रहो, तुम खतरे से बाहर हो। अब क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 डे उनके ऐसे ही चले जाते हैं। 6 डे उनके ऐसे ही चले जाते हैं। उसको घर में लोगों को इसी दोनों लोग हाना और उसकी वाइफ, सॉरी डॉक्टर सदाऊ और हाना जो उसकी वाइफ थी, दोनों इसी कंफ्यूजन रहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दें या नहीं दे दें या नहीं दे दें। 6 डे उनके ऐसे ही पास हो जाते हैं। इधर नौकर होते हैं, जो नौकर होते हैं 7 डे वो सब कहते हैं, वो सब अपना घर छोड़ के जाने लगते हैं कि नहीं भाई हम आपके घर पे नहीं रहेंगे और हम आपको नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। हाना वगैरह होती है वो भी उसका पूरा सबका पैसा दे देती है। हालांकि जो बच्चे थे हाना के डॉक्टर के वो काफ़ी नौकरानी थी, उससे काफ़ी हिले थे। और जो उनका एक गार्डनर था वही कहता डॉक्टर से कि डॉक्टर आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, दुश्मन है उसको, वो मर रहा था तो उसे मरते रहना चाहिए था, आपने उसे क्यों बचाया। तो वो सब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। उस दिन जो हाना होती है उसे पूरे घर का काम उसे अपना खुद ही करना पड़ता है। शाम को कुछ पुलिस के जवान आते हैं या सेना के सोल्जर आते हैं, तो जो हाना होती है काफ़ी डर जाती है। वो समझती लगता है मेरे नौकरों ने लगता है इंफॉर्मेशन दे दी और आज मेरे घर में पुलिस आई, अब तो हम लोगों की मुसीबत हो जाएगी। तो वो आते हैं, वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन वो जो सोल्जर आते हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर सदाऊ होगी कहाँ है, उनको जनरल ने बुलाया है, जनरल साहब ने उनको याद किया। तो उन्हें ये जो याद आ कि हाँ लगता है अभी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। डॉक्टर ने उसे अपना इलाज करने जनरल ने उसे डॉक्टर सदाऊ को अपना इलाज करने के लिए बुलाया था। उसे कहीं पेन वगैरह हो रहा था, इंजरी वगैरह हो गई थी युद्ध वगैरह में, तो वो उसका इलाज चल रहा था उसका। तो डॉक्टर सदाऊ होगी होता है, फिर वो नेक्स्ट डे जनरल के पास जाता है और जनरल का इलाज करने के बाद वो उसे पूरी बात बता देता है कि डॉक्टर के जनरल मेरे घर पे ऐसे एक अमेरिकन सोल्जर आ गया है, मैंने उसे बचा दिया है। क्योंकि उसकी एक नेशनलिज्म थी, एक पेट्रोटिज्म थी उसके अंदर, वो नहीं चाहता था कि अपने देश के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ काम करे, उसके ऊपर एक गद्दार वाला शब्द लगे। तो वो जनरल को सारी बात बता देता है कि, और वो ये भी कहता है कि डॉक्टर क्या मुझे इसके लिए क्या सजा मिलेगी, तो जनरल क्या मुझे इसके लिए प्रेस किया जाएगा या मैं जेल वगैरह भेजा जाएगा। तो जनरल तो मना कर देता कि हाँ और कोई होता तो भेजा जाता, लेकिन मैं तुमको नहीं भेजूंगा। अब वो लेकिन तुम्हें इस सोल्जर से तुम फटाफट छुटकारा ले लो। और हाना भी यही चाहती थी कि तुम्हें जल्दी से इस अमेरिकन सोल्जर से हमें छुटकारा मिल जाए।
तो जनरल उनको एक एडवाइस देता है कि ऐसा करो, तुम अभी किसी पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म नहीं करो, मैं अपने 2 असिस्टेंट्स हैं, असिस्ट कहते हैं हत्यारे, जो सुपारी किलर होते हैं या ऐसी किसी को हत्या कर देते हैं, कि मैं अपने 2 या 3 अपने जो हत्यारे हैं, मर्डरर हैं, उनको मैं तुम्हारे घर पे भेजूंगा, तो वो आसानी से उसको मार देंगे और वो लाश को भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे और तुम सारी मुसीबत दूर हो जाओगे। तो डॉक्टर सदाव भोगी होता है वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब डॉक्टर सदाव भोगी होता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो उनका असिस्टेंस का वेट करता रहता है कि वो हत्यारे आएँ और इसको मार जाएं, लेकिन वो लोग हत्यारे वहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो डॉक्टर सदाव भोगी है, फिर उनकी ह्यूमनिटी उनकी रेज हो जाती है, फिर जाग जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे हत्या करनी है, मुझे तो इससे छुटकारा पाना है। तो उसको वो जब वो पूरा होशोहवास में आ जाता है तो उसको थोड़े से उसके जो उसको नेसेसरी फूड वगैरह था, खाना वगैरह था या जो भी आइटम थे, कुछ उसको एक उसे नाव दे देते हैं कि ये नाव में तुम ये नाव पकड़ो, और कुछ उसे एक टॉर्च वगैरह दे देते हैं और कुछ खाने पीने का आइटम, 1-2 दिन का भोजन की व्यवस्था, उसको कुछ आइटम रख के शायद एक कंबल वगैरह भी दे देते हैं। भोजन तो नहीं दिया था, शायद 1 दिन का या 2 दिन का भोजन दिया था। और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से इस बोट को रो करके आप कहीं एक जो जापान के पास वहीं एक छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे तुम्हारे देश की या कोई भी कोरियन शिप आए वहाँ पे, तो तुम उसमें वहाँ पे अपने अमेरिका में जा सकते हो और वहाँ पर उस आइलैंड पे जाके मुझे कोई भी अगर तुमको प्रॉब्लम होती है तो मुझे लाइट मारना, फ्लैश दे देना मुझको, तो मैं समझ जाऊँगा। तो वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर आग वगैरह मत जलाना, क्योंकि वो जो आइलैंड था वो काफ़ी आइसोलेट था, अकेला था, वीरान था, वहाँ कोई नहीं रहता था। और जब तुम्हें भूख लगे तो वहीं अपने समुद्र की कुछ मछलियाँ पकड़ के ऐसी कच्ची वगैरह जैसे भी अपने रो में खा लेना या जैसे भी अपना पेट भर लेना। तो वो वहाँ से उनको थैंक यू बोल के वहाँ से वो चला जाता है। वो वहाँ चला जाता है 1 दिन 2 दिन तक वो फ्लैश लाइट नहीं देता है, तो डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि शायद वो वहाँ से चला गया। इधर जो जनरल होता है वो जनरल होता है वो डॉक्टर सदाव को फिर बुलाता है, कुछ उससे प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे पूछता है, वो थोड़ा उसे एक्सपी देता है कि मैंने जो असिस्टेंट थे वो नहीं जा पाए, अब मैं भेज दूंगा, तो वो अभी अमेरिकन अभी आपके घर पे ही है। तो डॉक्टर सदाव ये कह देता है कि नहीं सर वो मेरे घर पे नहीं है, वो मेरे घर से कहीं भाग गया है, वो अब मेरे घर पे नहीं है। चलो कहता है चलो ठीक है, भाग गया तो तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। और फिर डॉक्टर अपने घर पे आ जाता है और वो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे उस अमेरिकन से छुटकारा मिल चुका था और इस प्रकार से उसने अपने देशभक्ति को भी कंप्लीट कर लिया और उसने अपनी जो डॉक्टरी का फर्ज था वो भी पूरा किया और उसने सबसे ऊपर अपनी एक ह्यूमनिटी थी जो इंसान को मानने से रोकती है, उसने ये फर्ज भी अपना उसने पूरा कर लिया। तो चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो ह्यूमनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग्स है या जो ह्यूमनिटी है, तो किस प्रकार से पैट्रियटिज्म के ऊपर हावी हो जाती है और कैसे वो ह्यूमनिटी पैट्रियटिज्म से जीत जाती है। हालांकि पैट्रियटिज्म अपनी जगह है और इंसानियत जो इंसानियत है वो अपनी जगह है। हम किसी कंट्री को एनिमी अगर कंसिडर करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल इंसानियत छोड़ दें और हम जानवर बन जाएं। दूसरा जानवर बनता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत तो आपको मालूम है सबसे ऊपर होती है, हर रिश्ते से हर धर्म से बड़ा है। एक इंसानियत का धर्म होता है, एक ह्यूमनिटी का रिलीजन होता है जो सबसे ऊपर होता है। तो ये जो आपकी चैप्टर है ये मैंने आपको शॉर्ट में इसकी समरी बता दी है। चैप्टर तो वैसे काफ़ी बड़ा है, आप अपनी बुक में देखना। और कल से मैं इसके जो पैसेज हैं मैं पैसेज आप मुझे कमेंट करके बता देना कि चैप्टर आपको समझ में आ गया हो, तो फिर मैं आपको इसका वर्क कराऊंगा। और अगर चैप्टर आपको पढ़ना है लाइन बाई लाइन तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो में यूट्यूब पे, तो मैं आपको उसको लाइन बाई लाइन पैसेज बाई पैसेज आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज से आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको हॉलीडे को आप भूल जाइएगा, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको बोर्ड के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करनी है, गुड मार्क्स लेके आना है, रिजल्ट आपको अच्छा लेके आना है। तो 12th वाले तो बिल्कुल छुट्टियों का माइंड से अब निकाल ही है, स्कूल ओपन होता है या नहीं होता है, लेकिन आपकी स्टडी तो ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, और हैव अ नाइस डे। और आपको अपने घर पर ही रहना है और स्टडी आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। ओके, बाय।